10th एक्सरसाइज 10.2 एग्जाम्पल 2। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, कैसे क्या करेंगे देखिए। डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, इसलिए डायग्राम हम अपने हिसाब से बनाएंगे, पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे। डायग्राम दे रखा है लेकिन क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इसलिए हमको खुद को बनाना पड़ेगा। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। देखो बच्चों, ये एक सर्कल है आपके सामने, ये आपका एक सर्कल हुआ। ठीक है, इस सर्कल में दो टेंजेंट हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। इस T से दो टेंजेंट हैं, एक है ये, दूसरा है ये। ठीक है, दो टेंजेंट हैं T से, एक का नाम है TP और एक का नाम है TQ, पिंकी और TP विथ सेंटर O। ये सेंटर O है इनका, ये सेंटर O है। ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T से प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। तो ठीक है भैया, गिवन देखते जाओ। इन सर्कल COR, इन सर्कल COR, C का मतलब C सर्कल, O का मतलब सेंटर और R का मतलब रेडियस। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O या रेडियस R है, COR। इन सर्कल COR, उसने बोला है in circles here there are two tangents TP and TQ are drawn from external पॉइंट T, पॉइंट T। ठीक है, ये हो गया आंसर 6/T। बस ये आपको दे रखा है, आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, वृत्त COR में बाह्य बिंदु T से खींची गई स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ है। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? PTQ इक्वल टू OPQ आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब ये जो बोल रहा है इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, PTQ। हाँ PTQ तो ये है, PTQ को अपन थीटा मान लेते हैं। OPQ अच्छा ऐसा, OPQ बोला उसने, OPQ। ठीक है भैया, OPQ बोला तो ठीक है। ये आपको निकालना है, ये P और ये Q, ये OPQ, जिसको मैं ब्लैक कर देता हूं थोड़ा सा। ये आपको निकालना है, OP और Q आपको निकालना है, OPQ आपको निकालना है। ठीक, प्रूफ। टेंजेंट है बच्चों, दो टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो इसको एक बार ज्वाइन भी कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं। OP तो अपन ने मिला ही, ये रेडियस हो जाएगी, ये टेंजेंट हो जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये आपका। हाँ ठीक है बच्चों, देखिए अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि OP कौन है, रेडियस है, और TP कौन है, टेंजेंट है। तो आपको मालूम है OP is a radius and TP is a tangent line। ठीक है, OP त्रिज्या है तथा TP स्पर्श रेखा है। ठीक है, टीपी एक टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है। ठीक, तो आपको मालूम है
टेंजेंट का और रेडियस का क्या रिश्ता कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है 90 डिग्री का। OP इज परपेंडिकुलर TP, इट मीन्स OPT इक्वल 90 डिग्री। रीजन, टेंजेंट drawn to circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Tangent to a circle is perpendicular to radius through the point of contact. ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है? लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट लिख दिया, लेकिन आप लोग पूरा लिखना। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है, इस कारण से ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है बच्चों, एक रीजन तो ये हो गया। तो ये OP वाला जो आया, ये OPT ना, हाँ OPT 90 डिग्री का एंगल हो गया, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री का हो गया। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात अब आगे देखते हैं। अपन ने इसको लेट किया है ना, तो अपन यहां पर लिखते हैं TP एंड TQ आर टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल। ठीक है। TP तथा TQ वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। TP इक्वल TQ, कारण वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो अपन यहां पे लिखेंगे any two tangent drawn from external point to circle are equal। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। तो दोनों आपस में क्या हो गई बच्चों? बराबर हो गई। अब ये अगर दोनों बराबर हुई तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, इसको अपन देखते हैं। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा, इधर से रफ कर लेता हूँ, जगह नहीं हो रही इधर। हाँ, इसको थोड़ा सा यूँ घुमा देता हूँ। मैं इसको रफ करूँ उसके पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको और बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा है बच्चों, तो इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ कि इसमें कितने सारे लॉजिक लग रहे हैं। देखो, एक लॉजिक तो ये लगा, ये लॉजिक नंबर 1, ठीक है। फिर दूसरा लॉजिक ये लगा, लॉजिक नंबर 2, यहाँ से यहाँ तक लॉजिक नंबर 2। आप भी ऐसे कर सकते हैं, पर एग्जाम में मत करना, ये तो मैं आपको समझाने का तरीका। लॉजिक नंबर 1 ये लॉजिक नंबर 2 है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब लॉजिक नंबर 3 आ रहा है, तो एक के बाद एक क्रम चलता जा रहा है। ये दोनों आपस में बराबर आ गई, तो अब ये दोनों आपस में बराबर आ गई। ये तो आई है, टेंजेंट है, लेकिन इन दोनों टेंजेंट्स को मिलाने पर जब अपन PQ से मिलाते हैं तो ट्राइंगल भी तो बन रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो, ये दो कॉन्सेप्ट ये हुए, ठीक। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है। क्या है? ये देखो, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल आ गई, तो ये दोनों आपस में बराबर तो आ गई, लेकिन इसका एक रिश्ता और है। जैसे आपके पापा हैं, लेकिन किसी के बड़े पापा भी हैं, किसी के अंकल जी भी हैं, किसी के मौसा जी भी हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि TP और TQ सर्कल की तो टेंजेंट है, लेकिन इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल कौन? ट्राइंगल ये दिख रहा है आपको, TPQ या QPT कुछ भी बोल दो, है ना, या PTQ बोल दो। इस ट्राइंगल की कौन है? साइड्स हैं, और दोनों साइडें आपस में कैसी हैं? इक्वल है। तो अपन यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान रखना, इन ट्राइंगल PTQ, इन ट्राइंगल PTQ TP इक्वल TQ। ये देखो, ये दोनों आपस में बराबर आ गई, यहां से लगे ना, ये दोनों आपस में बराबर है। तो आपको मालूम है क्या? ये एक ट्राइंगल है बच्चों, इस ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल है। मैं ये जो डायग्राम है ना, इसको ऐसे घुमा देता हूं। ये देखिए, ये आएगा T, ये आएगा P और ये आएगा Q। तो देखो,
PT और TQ दोनों आपस में बराबर है, ये देखिए TP और TQ दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यदि किसी ट्राइंगल की दो साइडें अगर इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्या रीजन है, अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड आर इक्वल, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कौन कौन से कोण बराबर हो गए, ये लिख लेते हैं अपन। एक का नाम है मैंने अभी नाम दिया था TPQ, TP के सामने कौन सा है, TQP और TQ के सामने कौन है, TQ के सामने TPQ। एक बार P बीच में आएगा और एक बार Q बीच में आएगा। ये इन दोनों को हम अपनी मर्जी से Y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Y लेट कर लेते हैं। Y ये Y मान लिया। बार बार कौन लिखे, तो भैया हम आपको Y लिखेंगे। बार बार इतना बड़ा नाम TQP TPQ ऐसे बोलने कितना दिक्कत आती है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, Y। क्यों हुए, क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर थी तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर हो गए। तो यहाँ रीजन देना पड़ेगा, मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कैसे आ गया, यहाँ देना पड़ेगा अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड। इतना भी लिख दोगे तो चल जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अंडरस्टूड है, बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड आर इक्वल, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आ गया सब, Y आ गया दोनों। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैंने आपसे कहा था लॉजिक, दूसरा लॉजिक ये था, अब तीसरा लॉजिक आपके सामने आ गया। क्या लॉजिक आ गया कि दोनों आपस में इक्वल हो गए और अपन ने Y अपनी मर्जी से मान लिया है। ठीक है, अच्छा आपको असली में निकालना है क्या, चलिए ये देख लो। आपको निकालना है ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने OPQ। तो OPQ को भी हम लेट कर लेंगे अपनी मर्जी से। OPQ को भी हम लेट करके X मान लेते हैं अपनी मर्जी। बार बार इतना लंबा चौड़ा कौन लिखे, है ना, तो इसको भी अपन X लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट PTQ को भी हमने थीटा लेट किया है, माना कि थीटा मान लिया अपनी मर्जी से। और OPQ ये जितना मान तो रहे हो आप, ये सब ले तो रहे हो अभी मन्नत भगवान से पूरी, पर बाद में फिर वापिस से लड्डू पार्टी खिलानी पड़ेगी, मतलब मन्नत पूरी करनी पड़ेगी आपको। ये देखो ये लेट कौन है, OPQ, मतलब इन सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी आखिरी में। अभी तो जोश में सब फटाफट कर दे रहे हैं। ये देखिए इसको हमने X ले लिया, इसको हमने X मान लिया, ठीक है, इसको थीटा मान लिया, इसको X मान लिया, इसको Y मान लिया, ताकि इसे गड़बड़ झाला लिखना नहीं पड़े इसलिए। ठीक है, तो पहला तीसरा लॉजिक ये हो गया, यहाँ से आता है ये तीसरा लॉजिक है समझने के लिए, ये तीसरा लॉजिक हो गया। अब चौथा लॉजिक लग रहा है। चौथा लॉजिक है बच्चों, ये ट्राइंगल है आपके सामने, कौन, TPQ या PQ कुछ भी बोल दो, है ना। अच्छा अब आपको मालूम है कि जो टेंजेंट है दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब अपन यहां पर खेल चालू करते हैं। देखो क्या करते हैं, इन ट्राइंगल PTQ, ये चौथा PTQ, हाँ बोलो क्या हो रहा है, बोले ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री के होंगे। कौन कौन, थीटा प्लस y मिलकर 180। अब मैं चाहता था उसको ऐसे पूरा लिखता, कैसे, जो पढ़ने वाला बच्चा बहुत तेज है तो वो तो पूरा लिखना कैसे, देखो बताता हूं। PTQ, एक बार T बीच में लिखना, एक बार लिखना QPT, क्यों PT है ना, और एक PQT, ये ऐसे मिलकर 180 डिग्री। कारण एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल से। लेकिन कोई इतना लंबा नहीं लिख सके, ऐसा लिखना है तो डायरेक्ट ऐसे लिखना, थीटा y, ये है थीटा, ये है y, ये है y। ठीक है, ये हो गया थीटा y, डायरेक्ट मिलकर 180 डिग्री। ये कौन सा लॉजिक है, ये चौथे नंबर का लॉजिक लगने जा रहा है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ जाते हैं अपन, इसको रफ कर देता हूं मैं। तो y और y कितने हो गए, 2y हो गए। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, y और y 2y, ये लिखिए 2y प्लस थीटा मिलकर के 180। इसलिए अपने को किसकी वैल्यू निकालनी, x की निकालनी। अच्छा ठीक है, तो अपन अभी एक काम करते हैं, 2y इक्वल 180 माइनस थीटा, इसलिए y मिलकर 180 माइनस थीटा अपॉन में 2 लिख देते हैं। इसको रफ करना ही पड़ेगा मेरे को ना ऊपर,
इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ तक, है ना। तो y इक्वल आ जाएगा 180/2 माइनस थीटा अपॉन 2। देखो ये जो 2 था ना, ये दोनों में बढ़ गया, 180 में बढ़ गया और थीटा में भी बढ़ गया। तो ये आपका पांचवा, टोटल मिला के 4 लॉजिक, 5 लॉजिक है, 5 चौथा लॉजिक चल रहा है, ठीक है ना। इसको भी रफ कर दिया अपन ने, तीसरा लॉजिक हो गया कंप्लीट आपका। अब आप इसको आगे देखिए, y इक्वल, बड़ा क्वेश्चन है, वीडियो को 2-3 बार देखना तब जाकर के समझ में आएगा क्वेश्चन आपको। ये कैंसिल करा तो ये 90 आ गया भाई साहब, तो 90 माइनस थीटा बाई, ये हो गया 90 माइनस थीटा बाई। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो ये टोटल मिला के यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो ये कौन सा लॉजिक हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक चौथा लॉजिक हो गया। अब आखिरी 5वां लॉजिक लगने जा रहा है, 5वां लॉजिक जो आखिरी स्टेप है वो लगने जा रही है। अब आप देख लीजिए, आपके पास में सब चीजें आ गई है, क्या क्या चीजें आई हैं वो मैं इसका डिस्कस कर लेता हूँ। आपके पास में चीजें आ गई हैं, y आ गया, यस y की वैल्यू निकल के आ गई, x की, बोले x की तो चाहिए मैन, अच्छा x की चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर सबसे पहले यही लाइन लिखी थी कि OPT कितने डिग्री का है, OPT है 90 डिग्री का। क्यों है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, लंब होती है। तो ये देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, पूरा ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री किन दोनों से मिलकर बना है, y और x से मिलकर बना है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखो कैसे लिखूंगा, OPT 2 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन से, एक तो बोलो OPQ, वेरी गुड। और एक और कौन से मिलकर बना है, QPT से मिलकर बना है QPT। ये लाइन अगर किसी को समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट वो ये लाइन में लिख सकता है, इसके नीचे वाली कौन सी, ये जो 90 डिग्री है बच्चों, ये 90 डिग्री 2 चीजों से मिलकर बना है, x और y। ये देखिए, ये जो 90 डिग्री है ये किन दोनों से मिलकर बना है, x और y। तो किसी को ये लाइन समझ में नहीं आया तो ये लाइन डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा 90 ऐसा कैसा, x ऐसा कैसा, क्या आपको y की वैल्यू मिल चुकी है, यस, इक्वेशन नंबर 1 से मिल चुकी है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा बाय 2, ये। तो ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक। अच्छा x की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो x को यहीं पे रोको, बाकी सबको उधर भगाओ। चलो 90 तो पहले से भागा हुआ था, चलो भाग जाओ, आप भी भाग जाओ, सब भाग गए, तो बच गया इक्वल की इधर x, ठीक है। 90 से 90 भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई थीटा बाई 2। लेकिन आपको तो कुछ और सिद्ध करना है, x भी आपने अपनी मर्जी से माना था, थीटा भी आपने अपनी मर्जी से माना था, और y को तो आपने यहीं पे खत्म कर दिया, y तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, y तो कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये x को जो आपने अपनी मर्जी से माना था, वो शुरू में क्या माना था, देखो मैंने तो रफ कर दिया है, आप लोग देखो, तो उसमें लिखा था OPQ, तो यहाँ पे लिख देते हैं OPQ। अच्छा एक काम और करो, पहले इस 2 को भी उधर भगा दो, इस 2 को भी उधर भगा दो, 2x इक्वल थीटा। चलिए अब बताओ, x को क्या माना था अपन ने, मन्नत पूरी करने जा रहे हैं अपन, मन्नत पूरी हो गई, लोगों को दाल बाटी खिला रहे हैं, देखो OPQ, तो ये x की जगह अपन ने लिखेंगे OPQ। अच्छा थीटा किसको माना था अपन ने, इसको माना था, किसको, PTQ को, तो PTQ को अपन ने थीटा माना था, यहाँ पे लिख दो PTQ। और आप देखो सिद्ध करने में हमें यही चाहिए था, इति सिद्धम, मतलब हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा है कि आगे पीछे हो गया, ये आगे लिखी थी और ये लाइन पीछे लिखी, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। PTQ इक्वल टू OPQ, यही आपको प्रूव करके लाना था, जो हम लेकर के आ गए। तो बच्चों ये चौथा लॉजिक था, और ये वाला कौन सा लॉजिक था, 5वां लॉजिक था। ये यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ये 5वां लॉजिक था। 5 लॉजिक से मिलकर के ये क्वेश्चन बना है आपका, 5 लॉजिक मिलकर के, तब जाकर के क्वेश्चन पूरा हुआ है, ठीक है। थैंक यू।